आपके बिजी स्केड्यूल में इजी और डिलिशियस खाने को फिट करने के लिए मैं आ गई हूँ लेके एपिसोड 6 ऑफ इजी मील्स हैप्पी फील्स, जिसमें आज बन रहे हैं सुपर टेस्टी दही आलू। आप बस मेरे कहने पे इसे एक बार ट्राई कर लेना, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये सुपर इजी येट डिलिशियस दही आलू। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं उबले हुए आलू। इन आलूओं को ना मैं अब थोड़े से बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ। तो ये आलू मैंने बॉईल करके ना ठंडे कर लिए थे, तो उससे क्या होता है आलू थोड़े फर्म हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे कटते हैं। आप चाहो तो आप इसे पहली रात भी बॉईल करके रख सकते हो। तो चलिए आलू कट गए। अब पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और ये बॉइल्ड आलू जाएंगे इस ऑयल के ऊपर। इस पे जाएंगे कुछ स्पाइसेस, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर हल्दी पाउडर। इसे मैं बहुत बढ़िया से मिला लूँगी और इन आलूओं को ना फुल फ्लेम पे अच्छा क्रिस्प होने तक मैं पका लूँगी। इस डिश में अगर आलू क्रिस्प नहीं हुए ना तो वो सॉगी हो जाएंगे और उतने टेस्टी नहीं लगेंगे, तो आप इसे अच्छे से क्रिस्प कीजिएगा। तो चलिए जब तक ये आलू फ्राई हो रहे हैं ना, तब तक मैंने यहाँ पे लिया है एक प्याज और इसे मैं ऐसे बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ये सेम चॉपर में भी कर सकते हैं। चलिए तो ये प्याज भी चॉप हो गए। अब मैंने लिए हरी मिर्चें, इन्हें भी बीच में से काट के मैं इस तरीके से स्लिट कर रही हूँ। और लास्ट में मेरा फेवरेट फ्रेश हरा धनिया, इसे भी मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। यहाँ हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं। तो इस रेसिपी में अगर आलू सॉफ्ट रहेंगे ना तो वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, तो इन्हें बहुत बढ़िया से क्रिस्प करना है। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट अच्छे से इन्हें फुल फ्लेम पे पकाने के बाद ये आलू भी तैयार हो गए हैं और इन्हें ना अब मैं एक प्लेट में निकाल के बाहर रख रही हूँ। सेम पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हींग और 1 चम्मच साबुत जीरा। इसके ऊपर जाएगा ये बारीक कटा हुआ प्याज और इन प्याजों को ना अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं बहुत बढ़िया से भून लूंगी। जब तक ये प्याज भून रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप दही। इस पर डाल रही हूँ कुछ स्पाइसेस, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें तीखी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैं इस पे क्रश करके डाल रही हूँ। अब इसे मैं बहुत बढ़िया से विस्क कर लूँगी और सारे स्पाइसेस को बढ़िया से मिला लूँगी। चलिए दही भी हो गई तैयार और यहाँ देखिए हमारा प्याज भी बहुत बढ़िया से भुन चुका है। इस पे डाल रही हूँ अब मैं फ्राइड आलू और साथ में डाल दूंगी ये दही। दही डाल के ना मैं इसे बिल्कुल लगातार चला रही हूँ ताकि जो हमारी दही है ना वो फटे ना। इसे 2 से 3 मिनट तक मैंने ऐसे खुला ही बहुत बढ़िया से पकाया और फिर डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी। अच्छे से मिला के इसे कवर करके मैंने 4 से 5 मिनट तक इसे और बढ़िया से पका लिया। तो ये देखिए इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार और शक्ल तो आप देख ही रहे हैं। बस ये सब्ज़ी तैयार है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक और अच्छे से इसे एक बार मिला के इसे मैं गार्निश करूँगी फ्रेश हरे धनिए और थोड़ी सी हरी मिर्च के साथ। ये डिलिशियस सब्ज़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है और इतनी टेस्टी सब्ज़ी के साथ एक लच्छा पराठा तो बनता है ना, तो मैंने बनाया है अपने लिए गर्मा गर्म लच्छा पराठा। ये परांठा आलू की सब्ज़ी इतनी डिलिशियस है
ये आप ट्राई करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। वाओ, है ना बिजी डेज के लिए कितना आसान मील ऑप्शन। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।